हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्री भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी के बारे में, उसकी विधि, सामग्री और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए व्रत करने में, और व्रत करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। A to Z सब कुछ व्रत के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है राधा जी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपने व्रत रखा है या नहीं रखा। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री हमें क्या क्या लेना है। तो दोस्तों, यह व्रत हम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को निर्जला एकादशी की व्रत को रखते हैं। तो चलिए चलती हूँ, मैं आपको सामग्री बताती हूँ और आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे पूजा करना है, क्या क्या इसमें विधि है पूजा की। तो सबसे पहले हम लोग भगवान विष्णु की एक तस्वीर लेंगे। अगर आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की भी आप लोग ले सकते हैं, लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान का ही अवतार है। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु जी की तस्वीर ले लेंगे, पीला कपड़ा ले लेंगे, चौकी ले लेंगे, पीला कपड़ा, चौकी, पीले फूल, पीला वस्त्र, तुलसी के पत्ते। तुलसी के बारे में मुझे कुछ बताना है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, पहले सामग्री बता देती हूँ फिर बताऊंगी, ठीक है। रोली, अक्षत के लिए आप लोगों को सफ़ेद तिल लेने हैं, चावल नहीं लेना है। चावल एकादशी में नहीं आपको उपयोग किए करना है, क्योंकि चावल का प्रयोग एकादशी में नहीं किया जाता है, ना तो खाने में ना तो पूजा में। उसकी जगह पे हमें सफ़ेद तिल लेना है। धूप, दीपक, घी, ठीक है। मौली, मौली कलावा नहीं होता जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, ये कलावा, इसको मौली बोलते हैं, ठीक है। और जनेऊ, कच्चा आम, मौसमी फल कुछ भी हो जैसे कच्चे आम इस टाइम मिल जाएंगे। आप कच्चा आम बहुत ही शुभ माना जाता है, तो कच्चा आम ले लेंगे, खरबूजा ले लेंगे और गंगा जल लेंगे, कपूर लेंगे और घी लेंगे, ठीक है। इतना सामान हो गया। और हम एक मटका लेंगे, मटका में हमें जल, मीठा जल रखना है, ठीक है। और बांस का एक हाथ का बना पंखा लेंगे, बांस का हाथ का बना पंखा, मटका, गंगा जल, कपूर, घी, ये सब ले लेंगे। ओके, इतना सामान आपका हो गया। बत्ती भी ले लेंगे, आपको दिया बाती करने के लिए बत्ती भी लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लेंगे, सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठकर हमें पूरे घर की साफ सफाई करना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक यह व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत में हमें, एकादशी का निर्जला व्रत है ना, तो हमें इसमें जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो हमें, क्योंकि इस व्रत का नाम ही है निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी रखेंगे। नहा धोकर साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा सब करके हम अपना नहा लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एकादशी के दिन बाल हमें नहीं धोना है। एक दिन पहले आपको बाल धो लेना है या फिर एक दिन बाद में। अगर आपके गंदे हैं तो आप एक दिन, व्रत से एक दिन पहले ही धो लेंगे, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक दिन बाद में धो लेना, उस दिन आपको नहीं धोना है। तो नहा धोकर हम अच्छे से बढ़िया अपने बालों को सुखाकर और श्रृंगार करके, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, चूड़ियाँ सब पहनकर, पायल जो भी है सब, जितना सुहागिन महिलाएं हैं वो सब अपना श्रृंगार करके अच्छे से पीले वस्त्र, साफ हो पीले वस्त्र पहन लेना। जो लोग साड़ी पहनते हैं वो पीली साड़ी पहन लेंगे, जिन लोगों को सूट पहनते हैं वो सूट पहन लेंगे, आप लोगों की मर्जी। पीला वस्त्र पूजा में शुभ माना जाता है, इसलिए पीला सूट या पीली साड़ी आपको पहननी है। ओके, पीला वस्त्र पहनने के बाद हमें पूजा पे बैठ जाना है। अब हमें उस जगह पे जहाँ हमको पूजा करनी है, आपका मंदिर है या फिर बहुत लोग नीचे चौकी लगाते हैं पूजा करने के लिए, तो जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे उस जगह पे हम चौकी जो है रख लेंगे, पूजा का चौकी रख लेंगे। उस पर हम पीला वस्त्र बिछा देंगे, ठीक है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद अब हम सबसे पहले भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, रख देंगे वहाँ पर, या फिर आप लड्डू गोपाल को चाहें तो लड्डू गोपाल को रख सकती हैं वहाँ पर। और हम गणेश जी को भी रखेंगे, गणेश जी को पूजा पहले की जाती है इसलिए गणेश जी को भी रखेंगे। तो अब हम एक लोटा लेंगे, लोटे में हम लोग गंगा जल लेंगे और उसमें फूल डालेंगे। फूल से हम लोग भावपूर्वक गंगा जल से स्नान करा देंगे भगवान को। भगवान को स्नान करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भगवान को टीका करेंगे। टीका करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जनेऊ, भगवान को जनेऊ जरूर पहनाएं, क्योंकि जनेऊ बहुत जरूरी होता है। बिना जनेऊ की पूजा नहीं रखी जाती है निर्जला एकादशी। तो जनेऊ भगवान श्री गणेश जी को पहले अर्पित करें, पहना दे, उसके बाद आप भगवान विष्णु जी को पहनाएं। उसके बाद गणेश जी को आपको पीला चंदन लगाना है। उस पीला चंदन लगाने के बाद उस पर
सफ़ेद तिल लगा देना, क्योंकि चावल का उपयोग नहीं करना है। एकादशी में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग सफ़ेद तिल, उसके बाद भगवान को टीका कर दीजिए, सफ़ेद तिल लगा दीजिए भगवान को। उसके बाद हम लोग फूल चढ़ा देंगे भगवान को। फिर उसके बाद धूप जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे भगवान जी को घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा हम यूट्यूब से सुन सकते हैं, भगवान विष्णु की एकादशी की कथा आप सर्च करके सुन लेना। तो कथा सुनने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल रखेंगे। फूल रखने के बाद कुछ थोड़ी सी तिल लेंगे और ऐसे करके हम लोग बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे। कथा जब संपन्न हो जाए तो हमें करना चाहिए, फूल चढ़ा देना है गणेश जी को और भगवान विष्णु जी को फूल चढ़ा देना है, तिल कर रख देना है, अक्षत कर देंगे हम, तिल को ऐसे से अक्षत कर देंगे। और कुछ तिल जो है हम दीपक में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि दीपक में तिल डालने से कहते हैं कि जितना तिल चिटकता है उतना ही हमारा कष्ट कटता है। तो दीपक में जो हम दिया जलाते हैं घी के, उसमें भी कुछ तिल ज़रूर डालें। उसके बाद हमारी कथा संपन्न हो जाएगी। हम और एक बात आप लोगों को, घड़े में आप लोग चीनी मत डालना, क्योंकि मीठा जल तो भरना है उसमें, कंठ तक आप जल भर दोगे तो उसमें मीठा मत, उसमें 2 दाने डाल देना आप, ज़्यादा चीनी मत डालना, नहीं तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आप रख देना, चीनी कटोरी में रख देना उस पर, और उस पर आपको हल्का सा टीका लगा देना चंदन का। आप लोग स्वास्तिक मत बनाना, क्योंकि बहुत लोग स्वास्तिक बने हुए घड़े नहीं लेते हैं, तो आप जिनको दान करोगे वो नहीं लेंगे, मना कर देंगे। तो आप स्वास्तिक मत बनाना, टीका लगा देना उस पर, ठीक है। तो उस पर और कच्चा आम भी भगवान को भोग लगा देना। कच्चा आम है ज़रूर, कच्चा आम मैं आपको बताती हूँ कि कच्चा आम ज़रूर, क्योंकि सीजन चल रहा तो कच्चा आम आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। कच्चा आम बहुत ही शुभ माना जाता है, इस टाइम मिल भी जाता है। खरबूजा भी चढ़ा देना आप, दो चाहो दूध से बने हुए कोई भी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं तो वो लगा दीजिएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि तुलसी के बारे में। तुलसी की जो है, एक दिन पहले आपको तुलसी की पत्ती तोड़ लेनी है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तो एक दिन पहले ही आपको पूजा के लिए तोड़ लेनी है और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर देनी है, ठीक है। तुलसी अर्पित करने के बाद तो आप कुछ जो मैंने बताया था, हाथ का बना पंखा रख देना है, आम, खरबूजा, कटोरी में चीनी, ये सब रख देना है। और कुछ आप लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप अपना 21, 51, 100, 101, 500, 1000, मतलब जितना आपको सामर्थ्य के हिसाब से आप अपना दान रख दीजिए और भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मुझे माफ़ करना, जो भी गलतियाँ हुई हूँ मुझे माफ़ करना, मैं अज्ञान बालक हूँ या बालिका हूँ, जो भी हूँ मुझे माफ़ करना। आप मुझे जो भी गलतियाँ मुझसे हो गई हूँ मुझे माफ़ कर देना प्रभु। आप हाथ जोड़ लेना और उसके बाद आरती कर लेना। आरती आप कपूर से कर सकते हैं या फिर जो घी का दीपक जलाया हो उससे भी कर देते। आरती करके उसके बाद पूजा के कुछ देर बाद, क्योंकि तुरंत पूजा से नहीं उठाना चाहिए, कुछ देर बाद में आप आधा घंटा या 1 घंटा के बाद उसको जो जल है, जल का जो उसमें घड़े में जो मीठा जल है, क्योंकि एकादशी का दिन जो जून के महीने में पड़ती है और जून के महीने में एकादशी के दिन मीठे जल का दान करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप मीठे जल को आप वो घड़ा सहित ले जाइए और किसी ज़रूरतमंद गरीब को या फिर पंडित को या फिर मंदिर में आप वहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जाइए और या फिर आप शाम को सूरज अस्त होने से पहले, सूरज अस्त के समय नहीं है ये सब दान करना है आपको, जो भी करना है दिन में कर देना। दिन में सब करके आप कुछ भी दान कर सकते हो। दान के लिए कोई वो नहीं है कि हमको इतना ही दान करना, आप अपने हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कर सकते हो। कुछ भी, छाता हो गए, कपड़े हो गए, पैसे हो गए, जितना भी आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आप कर सकते हो वो आप दान जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है दान। और कहते हैं ना कि हमें जो है दान, अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, आप लोग दान कर सकते हो इस दिन। कोई भी वो नहीं, बस चावल को छोड़कर, चावल नहीं करना है आप लोगों को, चावल का उपयोग ही नहीं करना, तो खाने में, ना तो पूजा में, ना तो दान में, इतना आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद शाम को, जब दान करने के बाद शाम को भी हमें पूजा कर लेना है श्री हरि भगवान विष्णु की। पूजा करने के बाद हम लोग सुबह जब होगी, नहा धोकर हम लोग अपना जो है पूजा को हाथ जोड़ के भगवान से, जो भी आप पूजा रो डेली करते वैसे करके आप अपना अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न जल ग्रहण, खाना जो भी आप करना हो कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में जैसे प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई बुजुर्ग हैं, वो पूजा करना चाहते हैं बट उनको तो दिक्कत हो रही है, वो बिना पानी पिए कैसे, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ,
आप जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन लोगों के बारे में विशेषकर मैं बता रही हूँ। आप पूजा कर लीजिए, पूजा करने के बाद आप मीठा जल आप कर लीजिए सेवन। मीठा जल आप ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन हाँ जैसे निर्जला व्रत है, तो जैसे जो लोग स्वस्थ हैं तो स्वस्थ लोग निर्जला व्रत रखें। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो आप जल ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ना हो ना, तो आप जल ग्रहण कर लीजिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपने को कष्ट देकर हमारी पूजा करिए, ये भगवान नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि आप जिसमें आप कंफर्ट हो वो करिए, ठीक है। तो आप वृद्ध हो गए और प्रेग्नेंट लेडी आप पूजा करने के बाद मीठा जल ग्रहण कर सकती हैं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ अगर आपको पूजा के बारे में पूछना हो तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।